तो आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में ये जो नोट्स होंगे, ये सारे कुल मिला के एक तरह से निचोड़ होगा हिस्ट्री का। शुरुआत हम करेंगे बौद्ध धर्म से, कि जो संस्थापक हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनके संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध वो पहले व्यक्ति हैं जिनकी की मानव प्रतिमा पूजी गई। और गौतम बुद्ध के जो और दूसरे नाम हैं, गौतम बुद्ध के दूसरे नामों में आते हैं हमारे शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, तथागत, एशिया का प्रकाश पंच, जिसे हम कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। आपको इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारे ईयर्स होते हैं, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है, जैसे हम बीसी बोलते हैं तो ये होता है बिफोर क्रिस्ट। तो यहाँ पर जो है 483 बीसी, और ये हो जाता है हमारा 563 बीसी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे 563 बीसी है, तो 563 बीसी जो है ये छोटी साल होगी 483 बीसी से के कंपेयर में। जैसे कि ये मान लेते हैं 2010 है और 2020 है, तो 2000 ये बढ़ते क्रम में है, तो हम आसानी से अनुमान लगा लेते हैं या पता चल जाता है हमें कि 2020 ये बड़ी साल है 2010 से। इसी तरह से 563 बी, जब हम बीसी की बात करते हैं तो जो घटती क्रम है होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जितना भी ज़्यादा होता है वो लंबा अंतराल होता है। 563 छोटा होगा, 483 बड़ी साल होंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फिर हम। तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन पिता, जो कि शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो हुआ था, ये जन्म हुआ था लुम्बिनी में, एक साल वृक्ष के नीचे। ये कहानी है कि ये अपने मायके जा रही थी, इनकी मम्मी महामाया जो थी वो अपने मायके जा रही थी। तो वहीं रास्ते में एक जंगल में, वहाँ पे साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है 563 बीसी। यहाँ पे जो मैंने ये किया है 563 बीसी, तो यहाँ पर इनका जन्म होता है। तो जन्म होने के बाद जो है इनकी माता जो है महामाया, वो उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद उनकी जो जो लालन पालन जो होता है, जो इन्हें बड़ा जो किया है, वो किया है हमारा वो किया है प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी। जब गौतम बुद्ध की उम्र जो थी 16 वर्ष थी, तब इनकी शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। शादी के 12 वर्ष बाद इनके पुत्र होता है, जिसका नाम रखते हैं राहुल। राहुल
राहुल के जन्म हो गया है 12 साल बाद, तो 28 साल की उम्र में, तो 28 साल 12, तो अब हो जाता है 28 साल हो जाते हैं। 28 साल की उम्र में ये पिता बन जाते हैं। अब तक इनकी उम्र जो है 28 साल हो जाती है जब ये राहुल पैदा होता है। तो 29 साल की उम्र में, 29 वर्ष की आयु में ये जो है ग्रह पृथ्वी का परित्याग कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं। मतलब घर छोड़ने का जो बौद्ध ग्रंथों में जो प्रतीक माना गया है, वो प्रतीक माना गया है घोड़े को, जिसका नाम था चन्ना। चन्ना मेरे या तो उनका चन्ना तो यार वो था चन्ना मेरे या, इनका सारथी था। घोड़े का नाम था कंथक। हाँ, घोड़े का नाम था कंथक, सॉरी माफ़ करिएगा। घोड़े का नाम कंथक था, चन्ना तो इनका सारथी था, जो चन्ना मेरे या करके था चन्ना। तो 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ देते हैं। इनके जन्म का जो प्रतीक होता है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक होता है, वो होता है कमल। और जब ये गर्भावस्था में थे तो उसका प्रतीक होता है हमारा हाथी। एक, या फिर ये कहें कि पाली साहित्य के अनुसार, पाली साहित्य में ये लिखा गया है कि गौतम बुद्ध का कंथक जो घोड़ा था, वो कंथक घोड़ा और जो सारथी था चन्ना सारथी, जो चन्ना सारथी था, इन तीनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। मतलब कि जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म एक ही दिन। मतलब कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो उसी दिन कंथक घोड़ा और चन्ना, इनका भी जन्म हुआ था। तो ये क्या है कि इनके पिता ने इनको, गौतम बुद्ध के पिता ने इनको बड़े लाल पाल से रखा था, पाला था। तो इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे करके रखा था। तो इसलिए इन्होंने क्या है, वहाँ पे सारी सुखी सुख एक आखिर में, मतलब शुरुआत में हुआ ऐसा था कि जब इनका जन्म हुआ था तो एक सन्यासी आए हुए थे। सन्यासी से इन्होंने पूछा था, ये गुरु जी बताओ मेरा लड़का क्या है, क्या कुछ करेगा या फिर कैसे, मतलब वंश तो चलेगा ना मेरा बढ़िया, या लड़का जो है बढ़िया निकलेगा ना, बताओ। उन्होंने बोला कि देखो भाई, उन्होंने देखा, ध्यान से देखा और वो खुश हो गए। उन्होंने कहा देखो, या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है, या फिर अगर सन्यासी नहीं बना तो इसके जैसा कोई दूसरा चक्रवर्ती राजा नहीं होगा। अब चक्रवर्ती राजा नहीं होगा, चक्रवर्ती वाला तो ठीक था कि ऐसा नहीं है, लेकिन सन्यासी वाली बात पर जो है वो बिफड़ गए राजा जो थे। उनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो जो है भाई बिफर गए कि भाई अबे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा राजा का बेटा तो राजा ही होगा। देख, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अगर ये चक्रवर्ती राजा नहीं बना तो सन्यासी बनना तो तय ही है, और ये ऐसा सन्यासी बनेगा कि दुनिया में नाम हो जाएगा। तो इसके लिखा तो यही है भाई भाग्य में, तो कोशिश कर, अगर बदल सकता है तो बदल दे। तो उसको पॉजिटिव ना लेके उन्होंने क्या है, इसको यही देखा कि सन्यासी बन गया तो अब ये तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने घर में, अपने महल में सब सुख सुविधाएं रखी, कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, खुद भी अपनी क्या कहते हैं ना, जितने भी लोग थे वो जवान जवान थे, बूढ़ा कोई नहीं था। किसी की मृत्यु हो जाती तो कोई कानो कान खबर नहीं होती थी, शादी हो जाती, सब ठीक हो जाता, मृत्यु का कोई इन्हें कुछ पता नहीं था कि कोई मरता भी है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर क्या है, एक बार जब सवाल आए थे इनके पास, तो इन्होंने क्या है कि अपने जो चन्ना था सारथी, उससे कही कि यार चल चलते हैं बाहर घूमने, मेरा मन थोड़ा ऐसा ही लग रहा है, चल चलते हैं घूमने। तो जब ये घूमने के लिए बाहर निकले, बिना बताए घूमने के लिए जब बाहर निकले,
तो इन्होंने 4 दृश्य वहाँ पर देखे थे। 4 दृश्य देखे, सवाल भी आता है कि कौन कौन से 4 दृश्य थे, क्रम में बताओ। तो पहले में देखा था बूढ़ा आदमी, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो देखा था। उसके बाद देखा था बीमार, एक बीमार व्यक्ति था। तीसरे में देखा था कि कोई मर गया है, ठीक है, मृत व्यक्ति। और फिर बाद में देखा था एक सन्यासी, एक सन्यासी। तो जब ये बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या है? चन्ना से पूछा। चन्ना बोला, भाई ये तो बूढ़ा आदमी है। कि बूढ़ा, ये क्या होता है? कि हर कोई बूढ़ा होगा? कि हर कोई बूढ़ा होगा मतलब क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा? कि हाँ पिताजी, कि हाँ तुम, हाँ जो भी जीवित है वो बूढ़ा जरूर होता है। और ये बीमार को देखते हैं कि भाई इसे क्या परेशानी है, मक्खी भिनभिना रही है या ऐसा कुछ हो रखा है। कि अरे ये भी दुखी है, बीमार है। कि बीमार, ये क्या होता है? कि जब रोग घेर लेते हैं, बीमारियां अंदर की नहीं काम कर पाता शरीर, तो बीमार व्यक्ति है। उसके बाद देखते हैं कि मृत को जो लेके जाते होते हैं, कि भाई ये क्या है? कि भाई ये तो मर चुका है, ये तो इस दुनिया से अलविदा बोल चुका है, टाटा बाय बाय बोल चुका है। तो कि हर कोई मरता है? कि हाँ हर कोई मरता है, मैं भी मरूंगा। कि हाँ तुम भी मरोगे। और क्या कहते हैं, पिताजी, पिताजी भी, तुम, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे। अच्छा, फिर देखते हैं एक सन्यासी को जो बहुत सुखी था, शांत था, उसके चेहरे पे कोई तनाव नहीं था, मतलब नॉर्मल था, मज़े में, अपने आनंद में। उसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ थी भी नहीं, लेकिन वो खुश था। कि भाई ये क्या है? कि ये एक सन्यासी है। कि ये इतना खुश क्यों है? कि ये दीन दुनिया का ये सब कुछ जो है छोड़ चुका है, ये इसे कोई लेना देना नहीं है। कि अच्छा, कि हाँ ये सब जो है छोड़ चुका है। कि अरे तो इसलिए खुश है? कि हाँ भाई इसलिए ये जो है बहुत खुश है। तो फिर मुझे भी खुश रहना है। कि देख लो, अब उस दिन के बाद से सिद्धार्थ के मन में जो है एक वो उठा कि यार ये सब तो मोह माया है, ये सब जो दिखावा चल रहा है ये तो असल में होना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर इनके दिमाग में आया कि मैं जो है चला जाऊंगा, मैं अब जो है घर घर को जो है त्याग दूंगा। तो एक रात को बिना बताए ये अपने घर से निकल लेते हैं। तो इनका जो घर से बाहर निकलने का, जो जाने का जो है, घर को जो त्यागने का जो होता है, उसको कहा गया है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहा गया है ग्रह को त्यागने के लिए। ग्रह को परित्याग जब किया था, परित्याग किया था, उसे कहा गया महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण के बाद ये क्या, उरुवेला गए, जो कि बिहार के गया में पड़ता है, तपस्या के लिए। यहाँ पे संपत्ति ग्राम, संपत्ति ग्राम नाम का गांव था। इसमें जो है, जो कि उरुवेला गया, बिहार में था। तो ये तपस्या करने के लिए वहाँ गए थे। अब तपस्या करने के लिए जो जब गए थे वहाँ पे, तो ये क्या, पीपल के नीचे वहाँ पे बैठे थे। और पीपल के नीचे इनके साथ जो है 5 और लोग वहाँ पे बैठे थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे 5 लोगों के साथ में, 5 लोगों के साथ में, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। और 6 वर्ष की इन्होंने घनघोर तपस्या करी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनकी उम्र हो जाती थी 35। तो यहाँ पे इन्होंने तपस्या करी थी। अच्छा, एक और बात है, गौतम बुद्ध का जन्म और जब इन्हें ज्ञान मिलता है वो, और जो इनकी मृत्यु हुई थी, ये तीनों के तीनों एक ही दिन हुए थे। और उसी को हम जो है गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो अब क्या है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इनको क्या है, ये पहला उपदेश जब देते हैं, जो पहला उपदेश जब देते हैं, वो पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, जो कि पड़ता है हमारा ऋषिपट्टनम में।
ये दिया था 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को मणों को दिया था, को दिया। ठीक है, पहला उपदेश दिया था और इस पहले उपदेश को बोला गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसी पहले उपदेश को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और जो आखिरी उपदेश दिया था, जो लास्ट उपदेश जो दिया था, वो उपदेश दिया था श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इनके सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में ही दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में ही दिए थे। अच्छा, सर्वाधिक वर्षावास जो हुआ था, सर्वाधिक वर्षावास मतलब कि, अभी रुकें, सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक वर्षावास जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। मतलब कि जैसे बरसात के मौसम जो होते हैं, बारिश के मौसम में, तो कहाँ रुकेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने वर्षावास किया था बरसात के मौसम में, ये वैशाली में ही जाके रुकते थे। और जो अंतिम जो वर्षावास था, अंतिम वर्षावास जो था वो भी वैशाली ही था, वैशाली ही था। ठीक है। अच्छा, पूजा स्थल को बोला जाता है स्तूप। तो इनके क्या है ना, एक इनका इनका एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। बौद्ध भिक्षुणी 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 संघ की स्थापना की वैशाली में। बौद्ध संघ की स्थापना जो की थी वो की थी इन्होंने स्थापना जो की थी वो की थी वाराणसी में। अब इनका क्या है कि जो जो नाम जो दिए गए हैं, है ना, नाम जो लिखे गए हैं, जैसे क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण ग्रह परित्याग को बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, मैं लिख दूं, ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है संबोधि। और ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है संबोधि। और पहला उपदेश जब दिया था, पहला उपदेश जो दिया था उसे बोला गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। वर्तन और जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को बोला गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये बोला गया है। और एक और रह जाता है, एक और होता है जब वो ग्रह जब घर जो त्यागते हैं, परित्याग जब करते हैं, उसे बोला गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। इनकी 4 संगतियाँ होती हैं। बौद्ध संगतियाँ जो होती हैं, 4 बौद्ध संगति होती हैं। बौद्ध संगतियाँ पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट जो होती है वो होती है 483 BC में। जो होती है राजगृह। इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, किसकी अध्यक्षता में किसकी में होता है, महाकश्यप की में अध्यक्षता में होता है।
इसका इस समय शासक किसका होता है? अजातशत्रु का। अजात शत्रु का। दूसरा जो होता है, जो सेकंड होता है, वो होता है 383 बीसी में। ये होता है वैशाली में। वैशाली में इसका इस समय इसका अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। सवाकामी। और इस समय राज होता है कालाशोक का। और थर्ड जो होता है, ये होता है 255 या बोलते हैं 251 भी। इन दोनों में मतभेद सा है, तो 255 और 251 ये होता है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इस समय अध्यक्ष होता है मोगलीपुत्र। इसका अध्यक्ष होता है मोगलीपुत्र और समय होता है अशोक का। चौथी जो होती है वो होती है पहली शताब्दी, मतलब कि 1024 1024 1002 1002 ना 102 102 एडी। 102 एडी में होती है कुंडलवन। कुंडलवन कुंडलवन जिसमें है कि कनिष्क का होता है कश्मीर में। और कहाँ गया? कनिष्का कश्मीर। ये होता है हमारा, सॉरी, अध्यक्ष होता है वसुमित्र। कनिष्क का राज होता है कुंडलवन कश्मीर। तो ये हो जाते हैं भाई चारों संगतियाँ। महात्मा ये तो रह ही गया था। अच्छा सॉरी, माफ़ करें, वो नीचे जो है करा ही नहीं था मैंने इसको। तो अब क्या है, महात्मा बुद्ध के गुरु जो होते थे, तो इनके गुरुदेव कौन कौन थे? तो पहले जो वैदिक शिक्षा जो दी थी, वैदिक शिक्षा दी थी, तो उनके वैदिक शिक्षा के गुरु थे गुरु बृहस्पति। और फिर सांख्य दर्शन के गुरु जिनका नाम था आलारा कलाम। चलो, तीसरे जो थे वो योग दर्शन के गुरु थे। योग दर्शन, योगा जिन्होंने सिखाया वो सिखाया था रुद्रपुत्रम ने। ये इनके गुरु हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला चीज़। तो देखें, तो इनके गुरु ये हो जाते हैं। इनकी मृत्यु होती है 483 बीसी में कुशीनगर में यहाँ पर इनका मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला है बौद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। अच्छा, त्रिपिटक किताबों के नाम होते हैं। त्रिपिटक बुक्स। ये बुक्स कौन कौन सी बुक्स जो हैं, ये कौन कौन सी हैं? ये है, पहली है हम लेते हैं जिसका नाम सुत्तपिटक, जिसके लेखक हैं आनंद। ठीक है। जिसके निकाय की बात करें अगर हम निकाय की, तो एक होता है इसका अंगुतर ग। ठीक है, अंगुतर निकाय जिसमें कि 16 महाजनपदों का वर्णन है। वर्णन है। और एक है ये खुंदक निकाय, जिसमें क्या कहते हैं, जातक कथाएं और जिसमें 549 स्टोरीज हैं। ठीक है। दूसरा है, ये कहते हैं अभिधम्म पिटक। ये मोगलीपुत्र
और फिर आते हैं, तीसरा है विनय पिटक। विनय पिटक ये से करा है और पाली में। चलिए, शुद्ध पिटक को क्या है, एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। चार संगीतों के बाद ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो जो लोग बौद्ध की शिक्षा के फॉलो जो करते थे उनको कहा गया हीनयान, और जो नहीं करते थे वो हो गए महायान। ठीक है। बौद्ध साहित्य जो लिखे गए हैं, जैसे लेखक है, बौद्ध साहित्य भी है। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। बौद्ध साहित्य में लेखक जो हैं, जैसे वसुमित्र हैं, पहले लेखक को हम लेते हैं वसुमित्र। वसुमित्र ने क्या है, विभाषा शास्त्र की रचना की थी। विभाषा शास्त्र की रचना की। इसको क्या है कि इसको बोला गया है बौद्ध धर्म का विश्वकोश, और बोला गया है इसको बौद्ध साहित्य का बाइबल। बौद्ध साहित्य का बाइबल। दूसरे जो लेखक हैं उनका नाम हम लेते हैं अश्वघोष। इन्होंने रचना की थी सौदरानंद ब्रज सूची की। ठीक है। अब क्या है, इनके बाद आ जाते हैं अष्टांगिक मार्ग, जो 8 नियम, जो बौद्ध के जो 8 नियम जो होते हैं, जो इनको बोला जाता है अष्टांगिक मार्ग। पहला होता है सम्यक अवलोकन, दूसरा होता है सम्यक आजीविका, तीसरी होती है सम्यक निर्धारण, चौथी होती है सम्यक प्रयास, और पांचवी होती है सम्यक भाषण, छठी होती है सम्यक जागरूकता, सातवीं होती है सम्यक अमल, आठवीं होती है सम्यक चिंता। ये 8 नियम होते हैं। अब इनको हम लिखवा देते हैं, 6वां, 7वां और 8वां, ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है। तो पहला होता है कि सम्यक अवलोकन, सम्यक आजीविका, सम्यक निर्धारण, सम्यक प्रयास, सम्यक भाषण, सम्यक जागरूकता, सम्यक अमल, और लास्ट है सम्यक चिंता। ये अष्टांगिक मार्ग होते हैं बौद्ध धर्म के।